हेलो फ्रेंड, मैं हूं रणवीर कुमार और आप देख रहे हैं रणवीर टिप्स सेंटर। आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th के लिए थेल्स परिमेय लेकर आया हूं। थेल्स परिमेय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि थेल्स परिमेय से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको 5 नंबर एग्जाम में कोई काट नहीं सकता है। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं आगे भी इस तरह का वीडियो अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं थेल्स परिमेय। थेल्स परिमेय हम पहले से ही इस बोर्ड पे लिख चुका हूँ। तो चलिए आइए समझते हैं कि थेल्स परिमेय क्या है। थेल्स परिमेय कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजाओं के समानांतर भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब कि यदि किसी त्रिभुज की बात कर रहा है, यहाँ किसी त्रिभुज की, हम कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। जैसे हम एक त्रिभुज ले रहे हैं, एक त्रिभुज लिया, इसका नाम रख देते हैं शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। अब इस त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, इसमें 3 भुजा होता है। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, ए बी, बी सी और ए सी। इस तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए। कहने का मतलब मान लो ये भुजा है BC, इस BC के समानांतर एक दूसरा रेखा खींचेंगे। वैसी रेखा खींचने के बाद क्या पता चलेगा कि यह रेखा जब खींचते हैं यह रेखा दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। AB रेखा को बिंदु D पर और AC रेखा को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करता है। तो फिर कहता है बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात विभाजित होती। जब AB को प्रतिच्छेद करता है या AC को प्रतिच्छेद करता है तो यह AB को अनुपात में विभाजित हो जाती है, एक ही अनुपात विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, एक ही अनुपात विभाजित करती है। तो हम अभी BC भुजा के समानांतर लिए हैं, हम AC के समानांतर भी ले सकते हैं, AB के समानांतर भी ले सकते हैं। जैसे देख लीजिए, हमने एक दूसरा त्रिभुज बना रहा हूं ABC। अभी हमने भुजा BC के समानांतर खींचा। अब इच्छा है हमको AB के समानांतर खींचना है। AB के समानांतर कौन होगा? यहाँ से खींचेंगे, ये होगा AB के समानांतर। इसका नाम रखेंगे D और इसका नाम रखेंगे E, यानी DE समानांतर AB। उसी प्रकार से हम AC के समानांतर भी खींच सकते हैं। तो चलिए हम BC का समानांतर खींचे हैं। अब हम इसमें देखेंगे क्या दिया हुआ है। त्रिभुज ABC माना त्रिभुज ABC लिया, माना त्रिभुज ABC लिया। अब त्रिभुज ABC लिया, अब हमने इसमें क्या काम किया है, अब जो इसमें हम अलग से काम किए हैं उसको भी लिखना है। लेकिन और क्या दिया हुआ है, जहां DE समानांतर BC, जहां DE समानांतर BC, दो समांतर रेखाएं
दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो क्या है यह DE या BC समानांतर DE दिया हुआ है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है जब यह प्रतिच्छेद D बिंदु A और D को प्रतिच्छेद करता है तो यह एक ही अनुपात विभाजित करता है, यानी AD अनुपात जब होता है तो हम क्या लिखेंगे? AD बटा BD बराबर, फिर AC को बिंदु E प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसको क्या लिखेंगे? AE बटा EC। यह हमको सिद्ध करना है। रचना भी लिखेंगे। अब रचना में क्या लिखेंगे कि हमने इसमें जो काम करेंगे उसको रचना में लिखेंगे। कुछ परिमेय को जो होता है सिद्ध करने के लिए उसमें कुछ अलग से काम किया जाता है, तो उस चीज को भी यहाँ लिखना जरूरी होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे? B और E को मिलाएंगे, B को E से मिलाएंगे, यहाँ लिखेंगे B को E से तथा फिर D को किससे मिलाएंगे? C बिंदु से, तथा D को C से मिलाया। रचना क्या लिखे? B को E से तथा D को C से मिलाया। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें बिंदु D से AC पर लंब डालेंगे। बिंदु D से AC पर, जब इस बिंदु से लंब डालेंगे तो कहाँ जाएगा? ये इस तरह से डालेंगे। ये D से AC पर लंब डालेंगे, इसका क्या नाम रखेंगे? M रख दो। फिर बिंदु E से AB पर लंब डालेंगे यहाँ से, इसका क्या नाम रखेंगे? M रख देंगे। जब लंब डाले हैं यह 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक बिंदु समझ में दिक्कत? D से M बिंदु पर लंब डाले और E से N बिंदु पर लंब डाले, इसको भी रचना में रखेंगे। यानी DM और DM लंब, DM लंब AC और EN लंब AB। डाला। हमने इतना ही काम किया है। इसमें रचना क्या किया है कि B और E को मिलाया, D और C को मिलाया, D से DM लंब AC पर डाला और E से EN लंब AB पर डाला। इतना हमने काम किया अलग से। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब इसका प्रमाण दिखाएंगे। अब इसका हम प्रमाण करेंगे। अब इसको सिद्ध कैसे करना है देखिए कैसे करेंगे। अब इसमें देखिए त्रिभुज AD और E ये फिक्स है। त्रिभुज AD और E ये फिक्स है, यानी इस त्रिभुज के बराबर DBE। एक बार हम ADE और त्रिभुज DEB या EDB से काम करेंगे। त्रिभुज ADE और त्रिभुज DBE
में। ठीक है, कहता है क्वेश्चन करता है कि भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। बच्चों यहाँ कह रहा अनुपात की बात कर रहा है। जब अनुपात की बात करता है तो अनुपात में क्या होता है, बटा करके उसको हम निकालने का प्रयास करेंगे। और इसको क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। एक बार हमने ये त्रिभुज लिया और दूसरा इसके साथ किसको लिया, इस त्रिभुज को लिया। ये त्रिभुज बन गया भाग को त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी हाफ इंटू L इंटू B। इसका सूत्र क्या होगा, 1/2 गुना आधार। आधार इसमें क्या है, किस त्रिभुज की बात कर रहा है, ADE में आधार क्या होगा। अब देखिए त्रिभुज ADE की बात कर रहा है और इसके साथ हमने कौन सा त्रिभुज लिया, ये वाला पार्ट लिया। इसको ध्यान में रखना है कि इस त्रिभुज के साथ हमने कौन सा त्रिभुज का पार्ट ले रहा है, ये वाला पार्ट ले रहा है। ये वाला पार्ट ले रहा है तो यहाँ से हम लंब डाले हैं इस पे, यहाँ से यहाँ लंब गया, यानी EN लंब हो गया। लंब किस पे डाला गया है, लंब किस पे डाले हैं, AD पे डाले हैं। AD पे डाला हुआ है तो उसको क्या लिखेंगे, AD क्या हो गया, आधार, यानी AD इंटू EN, AD इंटू EN। आप लोग समझ गए ना, यानी लंब दो जा डाले हैं, E से N पर जो लंब डाले हैं, लंब किस पे डलाया, किस पे डलाया है, यानी AD बटा क्या हो जाएगा फिर यहाँ, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। और DBE का क्षेत्रफल, तो DBE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना। अब इसका आधार क्या होगा, DBE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंब तो यही रहेगा, लंब तो इसी भुजा पे डाला गया तो लंब तो यही रहेगा, लेकिन आधार इसका क्या हो जाएगा, D और B होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ लंब डाले हैं तो यही आधार होगा, नहीं। जब यहाँ लंब डाला है तो इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज DEB की बात कर रहे हैं, तो आधार उसका क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा। ठीक है, यानी DB गुना EN। ठीक है, आप देखिए इसको कटेगा तो हम काट सकते हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या बच गया, AD बटा D। समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक कैसे कोई दिक्कत नहीं। आप लोग एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। अब फिर जैसे हम इसको किए हैं उसी प्रकार से फिर आप देखिए एक त्रिभुज यहाँ बना है DBE, उसी प्रकार से फिर DEC। अभी लिए कैसे, DBE, अब लिखेंगे DEC। एक बार ये वाला त्रिभुज लेगा और एक बार ये लेगा, त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DEC में त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। जैसे हमने इसको किया उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। AD
ए डी ई का क्षेत्रफल ए डी ई, ये हो गया ए डी ई क्षेत्रफल। तो क्या होता है क्षेत्रफल, क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए इस त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल, फिर हमने यही त्रिभुज ले रहा है, फिर मैं यही त्रिभुज ले रहा हूँ। इस त्रिभुज के साथ हमने कौन सा त्रिभुज लिया, ये वाला त्रिभुज लिया। तो जब ये वाला त्रिभुज लिया, इसके साथ देखेंगे कि इस भुजा पे लंब कहाँ से गिर रहा है। तो इस भुजा पे लंब जो आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, डी बिंदु से आ रहा है। तो डी से यहाँ लंब डालेंगे क्या, डी एम। तो डी एम लंब हो गया और आधार क्या हो गया इस त्रिभुज के लिए, ए ई हो गया, यानी ए ई गुना डी एम बटा, अब इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं 1/2 गुना, इसके लिए आधार क्या आ जाएगा, ई सी गुना लंब क्या आ जाएगा, डी एम। ठीक है, फिर इसको हम काट देंगे, अगर काटना चाहेगा तो काट देंगे, ये कट जाएगा, डी एम कट जाएगा। तो क्या बच गया यार, ए ई बटा ई सी, ये समीकरण सेकंड हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ। तो फिर देखिए आप क्या इसमें देखेंगे, यह जो त्रिभुज है डी ई बी, डी ई बी को एक बार हम कलर करते हैं, तब आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। ये त्रिभुज, ये वाला पार्ट, ठीक है, एक पार्ट ये बन गया डी बी ई। उसके बाद इस वाला पार्ट को कलर करते हैं, यह भी एक त्रिभुज बन रहा है डी ई सी। यह दोनों त्रिभुज जो है किस पे बना हुआ है, डी ई पे बना हुआ है, यानी एक ही आधार पर बना हुआ है। डी बी ई और डी ई सी एक ही आधार पर बना हुआ है, किस पे, डी ई पे। अब हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज डी बी ई और त्रिभुज डी ई सी एक ही आधार पर बना है। इसलिए त्रिभुज डी बी सी बराबर त्रिभुज डी ई सी होगा। जब कोई दो त्रिभुज एक आधार पर बना हुआ रहता है तो वह त्रिभुज जो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, जब डी बी सी और डी ई सी बराबर है, डी बी ई तो डी बी ई और डी ई सी, जब ये दोनों त्रिभुज बराबर है या तो यह त्रिभुज क्या होगा, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब ये त्रिभुज और त्रिभुज बराबर है, यह भी त्रिभुज क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम लिखते हैं, इसको मिटा रहा हूं, अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है, ए डी बटा ई सी। समीकरण फर्स्ट क्या है, ए डी बटा डी। तो समीकरण ए डी बटा डी भी है। जब ये दोनों त्रिभुज बराबर है, डी भी बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, ए डी बटा
है। धन्यवाद।